दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है अपने भी ब्लॉग नदीम जी के साथ। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा ये व्लॉग में हम डिस्कस करते हैं कनाडा में रहने वाले जो इमिग्रेंट्स हैं हमारे साउथ एशिया के, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानी, और उनकी मसाइल को, उनके जो यहाँ आने के आजकल क्या तरीक़ाकार है, कैसे वो कनाडा में आ सकते हैं, कैसे उनकी ज़िंदगी गुजरती है, कैसे मुश्किलात से गुजरते हैं, कैसे इस्टेब्लिश होते हैं, कैसे ज़िंदगी को इंजॉय करते हैं। तो ये तमाम बातें इसमें होती हैं। व्लॉग को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए, क्योंकि आप ही क्या ताउन से और आपके कोऑपरेशन से ही मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि 2023 में टोरंटो की रियल एस्टेट मार्केट की क्या फोरकास्ट। जी हाँ, टोरंटो की रियल एस्टेट मार्केट का क्या होगा 2023 में, ये है वो सवाल जिसके लिए बैठे हैं लोग करने विचार, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा। बड़े लोगों की बड़ी बातें, हर आदमी की अलग कहानी। कोई कहता है मार्केट रुक जाएगी, कोई कहता है और गिरेगी, कोई कुछ कहता है घबराहट, खौफ। लिहाजा आज मैं इसमें डिस्कस करूंगा उस तरीके से कि भाई दुनिया की ना सुनिए, हकाइक को देखिए, ठीक है, मार्केट की हिस्ट्री को देखिए और फिर आपको पता लगेगा कि क्या होता है। देखिए, 2021 के अंदर मार्केट बहुत तेजी से बढ़ी और 2022 मार्केट फरवरी के बाद बहुत तेजी के साथ नीचे गिरी। तो ये दो ऐसे साल हैं जो टोरंटो की रियल एस्टेट मार्केट में याद रखे जाएंगे, याद रखे जाएंगे। तो जनाब, अब कहानी कहां से शुरू होती है? अगर हम हकाइक को देखें, हम ग्राफ्स को देखें, हम हिस्ट्री को देखें, तब हमें पता लगेगा कि अगर हम 2008 से पहले चले जाते तो 2000 से 8 से पहले का जमाना नॉर्मल जमाना, नॉर्मल रफ्तार से मार्केट बढ़ रही थी। मार्केट के रेट भी तकरीबन मार्केट रेट 6 के करीब थे, 5.5, 6, 3-4% की, 2-3% की। मुख्तलिफ इलाकों में डिफरेंट डिफरेंट है, नेबरहुड में इसकी वो होती थी ग्रोथ मार्केट की। फिर 2008 से लेकर अगर हम चलते हैं तो एक इन्फ्लेशन आ जाता है 2008 में। ये तो मैं 2008 से पहले की बात बता रहा था। फिर 2008 में इन्फ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन आने के बाद मार्केट की प्राइसेस नीचे जाती हैं, मकानों की सेल रुक जाती है, इंटरेस्ट रेट मज़ीद बढ़ते हैं। फिर रिसेशन आता है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिरना शुरू हो जाते हैं। और फिर 2010, 11, 12 तक इसी तरह मामला चलता रहता है। मार्केट अपने लिहाज से ग्रो करती रहती है 2-3% और रेट भी 4, 4.5, 5% पे जो मॉर्गेज के चलते रहते हैं। फिर 2017 में जब पीक पे चली जाती है मार्केट, बहुत तेजी से एक मुकाबला एकदम दम हो रही है, क्योंकि ये कि उस वक्त इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी रीजनेबल थे। 4% को रीजनेबली कहा जाता है, 4, 4.5, 4.25, और लोग ले रहे थे। फिर उसके बाद 15% की ड्यूटी लगाई गई फॉरेन बायर्स पे। तो बाहर का जो पैसा आ रहा था उसकी वजह से मार्केट जो है दोबारा स्लो डाउन हुई और स्लो डाउन प्राइसेस काफ़ी करेक्शन आई प्राइसेस में 10% के करीब। फिर मार्केट दोबारा 2018 से बढ़ना शुरू हुई। लेकिन मार्केट का जो सबसे बड़ा उबाल आया है, प्राइसेस में जंप आया, ये कोविड की वजह से। कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने तेजी के साथ मॉर्गेज रेट्स को, इंटरेस्ट रेट को रादर, नीचे करना शुरू किया। जितनी तेजी से इंटरेस्ट रेट होते चले गए नीचे, मनी हो गई इजी, मॉर्गेज रेट भी चले गए बॉटम लाइन पे, और फिर लोगों ने जनाब शुरू कर दिया मकानात को तेजी से खरीदना। और फिर ये भी था पेंडेमिक में कि भाई शहर अपार्टमेंट में मत जाओ, कॉन्डो में ना जाओ,
ये एक बीमारी लग जाएगी, या एलिवेटर्स के अंदर लग जाएगी, ऐसे लग जाएगी, दूर रहो। लोगों ने शहर से भागना शुरू कर दिया। फिर ज़ाहिर है कि दफ्तर भी बंद हो गए, ऑफिस क्लोज हो गए। अब लोगों को जो है दूर दराज ले ऑनलाइन काम करना था, उन्होंने कहा चलो जाके 2 घंटे ड्राइव पर भी मकान ले लेंगे, तो कोई बात नहीं, हमें तो घर से काम करना है। लिहाजा लोगों ने हर तरफ मकान खरीदने शुरू कर दिए। और ज़्यादा मकानात, क्योंकि उस वक्त लोगों ने कॉन्डो नहीं खरीदे, तो ज़्यादा जो है वो डिटैच होम्स, फ्री होल्ड होम्स पे मारा मार हो गई। फ्री होल्ड होम्स पे लोगों ने धड़ा धड़ खरीदा। दूर के न्यागरा में खरीद रहे हैं, बैरी में खरीद रहे हैं, तो 2 घंटे की ड्राइव, 3 घंटे की ड्राइव, हर जगह कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। और इस तेजी से बढ़ी कि मकानात नहीं थे, डिमांड वॉज सो हाई, सप्लाई वॉज सो लो, तो प्राइसेस बढ़ती चली गई। फिर मॉर्गेज रेट्स वॉज वेरी वेरी लो। और उस वक्त तो इतना गवर्नमेंट ने कर दिया था कि ठीक है यार, कंट्रोल करने के लिए कि किसी से लोग घरों में बैठे हैं, काम नहीं है, एक किस्म से मार्केट्स वगैरह टोटल क्लोज डाउन पड़ी हैं, तो उन लोगों ने फिर ये किया कि भाई इतना ज़्यादा पैसे को वो किया, इंटरेस्ट रेट को लोअर डाउन किया कि मॉर्गेज है 1.25 1.5 तक चली गई। 1.5%, 1.25% इंटरेस्ट रेट पर मिलना शुरू हो गए मॉर्गेजेस, और लोगों की कीमतें मकान की जंप करना शुरू हुई। सिर्फ 2021 फरवरी से लेकर 2022 फरवरी तक की कहानी देखें तो पता लगता है कि डिटैच्ड होम्स, फ्री होल्ड होम्स के अंदर 33% जंप आया प्राइसेस में। यानी प्राइसेस कितनी बढ़ गई? 33%। कितने अरसे में? 1 ईयर। कॉन्डो की मार्केट भी बढ़ी, लेकिन उनमें जंप आया 25%। और अब फरवरी 2000 के बाद जैसी गवर्नमेंट ने बढ़ाना शुरू किया इंटरेस्ट रेट, मार्केट नीचे की तरफ चलना शुरू हो गई। फिर ज़ाहिर है कोविड पे भी काबू पा लिया गया। लोगों से कहा गया कि भाई घरों की बजाय दफ्तरों में आएँ, ऑफिस में काम करें। लिहाजा लोगों ने दोबारा वहाँ जाना शुरू किया। तो दूर के जो मकानों की कीमतें बढ़ रही थी, वहाँ से भी लोगों की डिमांड कम हुई बायर की। और इंटरेस्ट रेट भी गवर्नमेंट ने जब बढ़ाना शुरू किया तो मॉर्गेज रेट बढ़ना शुरू हो गए तेज़ी से। तो तेज़ी के साथ तो मॉर्गेज रेट्स जो बढ़ना शुरू हुए, तो आज की तारीख में आप देखें कि मार्केट 33% जंप की थी फरवरी 2021 से फरवरी 2022 तक। लेकिन अब मैं जो आज खड़ा हूं, ये दिसंबर की 14 तारीख 2022, और प्राइसेस जो हैं डिटैच होम्स की ऑलमोस्ट तकरीबन डिक्लाइन होते होते होते, तो जो जंप आया था 30% का, 33% का, उससे भी नीचे आ गई हैं। गोया प्राइसेस फरवरी 2021 लेवल से भी नीचे आ गई हैं, तकरीबन 6%, उससे भी नीचे हो गई हैं। तो ये बात है। कॉन्डो मार्केट में ऐसा है कि वो भी नीचे आई हैं उनकी प्राइसेस, लेकिन वो इतनी नहीं आई हैं। वो अभी भी फरवरी 2021 की जो प्राइसेस थी उनसे 2.5% अप है, यानी कि ज़्यादा है। अब तो यह है सिनेरियो। तो देखिए ओवरऑल ये ऐसा नहीं हुआ है कि आप इसको आप घबरा जाएं कि भाई देखो आपकी जिनके पास मकान था 2021 की फरवरी में, और उसमें तो जो उसकी प्राइस थी, अब उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते 33% बढ़ी, दोबारा फिर उसी पे से थोड़ी सी नीचे आ गई 5-6%। तो इसका मतलब ये कि आपको तो वही प्राइस मिल रही है जो 1 साल पहले मिल रही थी आपको। तो इसमें घबराने की बात ही, लेकिन इसका घबराने की बात यह है कि जिन लोगों ने नए खरीदे, नए बुक कराए, ये किया, तो जाहिर सी बात है वो फर्क तो पड़ा है मार्केट के अंदर। अब जब आप बेचे जाते हैं तो बायर खरीदता नहीं, बायर खरीदता है कि बायर बहुत है। जब लोग कहते हैं कि साहब इतना इमिग्रेंट्स आ रहा है, 5 लाख पर ईयर के लिहाज से आ रहा है, और मजीद आने वाले 3 सालों में भी 5 लाख पर ईयर के लिहाज से नए इमिग्रेंट्स आएंगे, तो आखिर वो उसमें से भी 80% जो कहाँ आते हैं? टोरंटो में आते हैं। तो आखिर जब लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो कीमतें क्यों नहीं बढ़ रही? ये वो सवाल है।
भाई कीमतें इसलिए नहीं बढ़ रही कि मॉर्गेज रेट जो के 1.5 1.25% इंटरेस्ट रेट पे चला गया था वो अब 6.25 6% पे आ गया है। तो जाहिर है कि अगर एक आदमी की जो इनकम थी और उसके लिहाज से वो कहता था कि मैं इस रेट पे 1.5 मिलियन का मकान अफोर्ड कर सकता हूं इस इनकम के अंदर, अब वो सिर्फ 1 मिलियन का मकान अफोर्ड कर सकता है उस इनकम के अंदर, क्योंकि उसका जो पैसा जो है इंटरेस्ट में बहुत जा रहा है, मॉर्गेज की इंस्टॉलमेंट में बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो ये वजूहात हैं कि लोगों ने खरीदना छोड़ दिया और जिसकी वजह से क्या हुआ, जगह तो चाहिए सर छुपाने के लिए, तो रेंट बहुत बढ़ गए। 30% रेंट जंप कर चुके हैं पिछले 1-1.5 साल में। लोग खरीदेंगे नहीं, जगह चाहिए। अब खास तौर से कम रेंट वाले यानी छोटे मकान, बेसमेंट्स हुई या 1 बेड के कॉन्डोमिनियम्स हुए या 2 बेड के कॉन्डोमिनियम्स हुए, इनके अंदर जो है बहुत मसला पैदा हो गया, मतलब उस पर बहुत डिमांड बढ़ गई है, इसमें बहुत मुकाबला आराई शुरू हो गई है। तो उसकी वजह से रेंट इतना हाई हो गया है। फिर लोग जॉइंट मिलके टेनेंसी पे आ गए कि 4-5 ग्रुप मिलके ले लो, 6 मिलके ले लो, 3 फैमिलीज मिलके ले लो बड़े मकान, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर वो 4,000 5,000 3,500 4,000 प्लस यूटिलिटीज़ पे वो मिलेगा आपको मकान, तो हाउ कैन यू अफोर्ड इट। तो ये वो सिनारियो है। तो खैर बात आगे जा रही है। बात तो मैं जो करना चाह रहा था वो ये है कि 2023 में क्या होगा। तो जो हिस्ट्री बताती है, जो मैंने सारे पिछले 40 साल के रिकॉर्ड को अमेरिका के और कनाडा के देखा है, इससे बात क्लियर हो जाती है कि 2023 में जैसे इंटरेस्ट रेट 25 जनवरी को कनाडा वाले और बढ़ाएंगे, अमेरिका वालों ने भी कहा है कि 0.75 हम और बढ़ाएंगे 2023 में। तो उसकी वजह से हो सकता है कि कनाडा वाले भी मज़ीद एक दफ़ा और मार्च के अंदर बढ़ा दें, लेकिन उसके बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ना रुक जाएंगे। इसी तरह देखिए जो बहुत शार्प मकानों की कीमतें गिरना शुरू हुई थी फरवरी 2022 से, अब जबकि हम दिसंबर में हैं और बाय बाय कर रहे हैं 2022 को, तो वो जो शार्प डिक्लिनेशन था वो रुक चुका है। प्राइसेस गिरना थी ऑलमोस्ट वो बंद हो चुकी है। 1-2% ही का फर्क आ रहा है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है कि मजीद डिक्लाइन हो, तो मजीद डिक्लिनेशन का खौफ ख़त्म हो चुका है। इस वक्त जो सारी कहानी है कि प्राइसेस इस्टेब्लिश हो रही हैं, इंटरेस्ट रेट भी की वजह से मॉर्गेज रेट्स भी इस्टेब्लिश हो रहे हैं कि मॉर्गेज रेट्स जो थे वो तेज़ी से बढ़ते रहे, लेकिन अब 6.25 6.5 से आगे कहाँ जाएंगे। तो अल्टीमेटली वो भी फ्लैट होना शुरू हो रहे हैं। फिर और तरीके आ गए हैं कि भाई अमोर्टाइजेशन जो 25 साल थी फिर 30 साल होती थी उसको 40 साल किया जा रहा है, 45 साल किया जा रहा है। तो उसकी वजह से भी ताकि आपको की अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाए इंस्टॉलमेंट देने की। तो जो मेरी अपनी माहिराना राय, मैं 25 साल से रियल एस्टेट में हूँ, मिलियंस ऑफ डॉलर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मैंने ट्रांजैक्शंस करवाई हैं, लोगों को इन्वेस्टमेंट करवाया है, मकाना दिलवाए हैं। तो मेरा जो अपना तजर्बा ये कहता है कि परेशानी की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। अब 2023 में हर चीज़ जो गिरना, मकान की कीमतें गिरना रुक जाएंगी, मॉर्गेज रेट्स जो हैं वो मज़ीद बढ़ना रुक जाएंगे बल्कि गिरेंगे, प्राइसेस जो हैं वो जो फ्लैट रहेंगी या थोड़ी बहुत प्राइसेस बढ़ेंगी। लिहाजा साल अच्छा होगा जून के बाद से। तो जून 2023 के बाद से हालात बेहतर होना शुरू होंगे। लिहाजा दूसरी बात है कि लोगों ने होल्ड कर लिया। अब जितना सेलर है, देखिए ना, अगर इतना पैनिक होता मार्केट में या लोगों को यकीन नहीं होता कि मार्केट पे जो है वो और मतलब कीमतें दोबारा बढ़ेंगी या कीमतें गिरना रुक जाएंगी, तो मकानों को पागलों की तरह बेचते। तो ऐसा नहीं है। जितना सेलर है उसने मकान को होल्ड कर लिया है कि उसे पता है कि इतना इमिग्रेंट्स है, इतने लोग आ रहे हैं, डिमांड मकानों की इतनी ज़्यादा है, आज नहीं तो कल मकान की डिमांड के जो की वजह से लोग उसको खरीदेंगे।
सिर्फ वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मॉर्गेज रेट्स एक दफ़ा फ्लैट हो जाए और आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो। लिहाजा बिल्कुल सही है उनके अंदाजे कि फ्लैट हो रही हैं। अब तो मज़ीद मॉर्गेज रेट्स जो हैं वो नहीं बढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता गिरेंगे या स्टेबल हो जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जून 2023 के बाद से नीचे की तरफ जाना शुरू होंगे और प्राइसेस भी जितना गिरना था गिर गई, थोड़ी बहुत फर्क में पड़ रहा है। मजीद अभी ये फ्लैट रहेंगी, थोड़ी बहुत गिरना है 1-2% मुख्तलिफ इलाकों में, दूर के इलाकों में डेफिनेटली तो गिर सकती हैं, लेकिन जो GTA का इलाका है उसमें ज़्यादा प्राइसेस नहीं गिरेंगी और वो फ्लैट हो जाएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वही प्राइस मुझे मिल जाएगी जो कि जनवरी और फरवरी 2022 में थी? देखिए, वो प्राइस अभी आपको नहीं मिलेगी। इट टेक्स टाइम। अगर एक चीज़ 40%, 33%, 25% डिक्लिनेशन पे आ गई है तो वो एक दिन में तो इतनी जंप नहीं लेगी। तो इट टेक्स टाइम, इसमें वक्त लगेगा। लेकिन एक क्या होता है, बॉटम छूना, बॉटम छू गया है। अब जिसको खरीदना है उसको खरीद लेना चाहिए कि इससे सस्ती प्राइस नहीं मिलेगी। अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, सारे कुछ थोड़ी जंप लेगी, फिर दो, जिसे कहते हैं ना एक नॉर्मल मार्केट, एक हेल्दी मार्केट जिसमें 3% to 4% सालाना इंक्रीमेंट होता है जो पहले होता था, तो उसके लिहाज से इंक्रीमेंट होगा। बॉटम ऑलमोस्ट छू चुका है, या हम समझे कि मार्च 2023 तक छू जाएगा। इसलिए जिसको भी खरीदना है तो मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो 2023 में कि शुरू में ही मकान खरीदना शुरू कर दें, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च द बेस्ट टाइम टू बाय इफ यू वांट अ बॉटम, रॉक बॉटम प्राइसेस। अब लोग ये कहते हैं कि साहब मॉर्गेज इतनी ज़्यादा पड़ रही है, हम क्या करें, हमारी जेब से तो जो 3,000 की मॉर्गेज जानी चाहिए थी, अगर हम जो है उस रेट पे लेते 1.25 पे या 1.5 पे, तो अब हमारे तो जो है मॉर्गेज जो रेट जो है वो की वजह से जो है वो 6.0 और 6.25 पड़ रहा है। मेरे भाई, अगर तुम्हारी जेब से $2,000 महीने के ज़्यादा जा रहे हैं, डिपेंड करता है कि कितनी वैल्यू का मकान ले रहे हैं, एक एवरेज बात कर रहा हूँ, $2,500 महीना ज़्यादा जा रहा है, तो आप 24,000 से 30,000 का लॉस कर रहे हो एक साल में। लेकिन भाई वो एक साल का लॉस सही है, क्योंकि 3 लाख की बचत भी तो कर रहे हो तुम। $3 लाख की कम प्राइस पे ले रहे हो। अगर तो आज आप ये नहीं करोगे तो फिर वेट करोगे कि दोबारा मुझे इंटरेस्ट रेट वही हो जाए 1.5 का या 2.0 का, तो भैया प्राइसेस भी तो $3 लाख बढ़ जाएंगी। तो इसको कैलकुलेशन को समझिए कि आपको एक महीने में क्या लॉस हो रहा है। छोटी चीज ले लीजिए, कॉन्डोमिनियम ले लीजिए, 2 बेड का ले लीजिए, 1 बेड का ले लीजिए, टाउन हाउस ले लीजिए 3 बेड का, लेकिन ले जरूर लीजिए, क्योंकि फिर ये प्राइसेस नहीं मिलेंगी। तो नदीम जी की बात को याद रखें, इस बात को ग्रह से बांध लें कि 2023 अच्छे दिनों की नवीद लेकर आ रहा है। लेकिन अगर हाँ आप ये समझते हैं, सेलर के लिए भी पैगाम है कि जो ये समझते हैं कि नहीं अभी रोके बैठे रहो, तो भाई अगर 10 साल भी लेके बैठे रहोगे तो 10 साल बाद शायद तुम्हें वो कीमत मिल जाए जो फरवरी 2022 में थी। अब वो कीमतें आने में 10 साल 8 साल लगेंगे। हाँ, गिरना बंद हो जाएगा। अब आपकी जितना करेक्शन आनी थी वो आ गई है, अब इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगी। तो इम्प्रूवमेंट आपकी तरफ आ रही है कीमतों में, आप घबराइए नहीं और परेशान ना हो। इसी तरह मॉर्गेज रेट्स में भी अब जितना बढ़ना था बढ़ गए, अब नीचे की तरफ उनको जाना है। और इसी तरीके से बायर के लिए भी पैगाम है कि भैया आप खरीद लीजिए, ये रॉक बॉटम प्राइसेस फिर नहीं आएंगी, फिर ना कहना कि हमें खबर ना हुई। तो यहाँ मैं अपने जो है वीलॉग को ख़त्म करता हूँ। कल इंशाल्लाह दूसरे उसमें मज़ीद हम बताएंगे कि न्यू इमिग्रेंट्स के क्या करना चाहिए ताकि वो मॉर्गेज हासिल कर सकें 5% डाउन पे या 10% डाउन पे, और मकानात ख़रीद के
अपना ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें। ज़िंदगी का आगाज़ तो हो जाता है, मतलब मकान ख़रीदने का ख्वाब, ड्रीम ऑफ ओनरशिप को पूरा कर सकें। क्योंकि इस पे बड़े टिप्स हैं, लोगों को नहीं पता। लोग आते हैं, वो अपनी वाइफ के नाम से कोई क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाते, उसकी हिस्ट्री शुरू नहीं करते। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको डिस्कस करूंगा। अभी तो मैं इसको यहाँ ख़त्म करता हूँ, सिर्फ एक खुश खबरी देने के लिए और ये अच्छी नवीद देने के लिए आपको कि 2023 बहुत अच्छा साल है, साबित होगा। और इसके लिए आप लोग तैयारी कर लें। रियल एस्टेट के लिए अच्छा साल होगा। अब ये अच्छे की डेफिनेशन उनकी है जिन्होंने मकान खरीदा नहीं है, और उनकी है जिन्होंने अभी बेचा नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जब आप बेचने जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है आपको वो प्राइस कहेंगे, नहीं यार मेरा तो 2 मिलियन का बिक रहा था, अब तो 2 मिलियन बेचा। तो भैया अगर अभी 17 का हो गया है तो 17 का 17.5 तो हो जाएगा, 17 से नीचे नहीं जाएगा। अब 17, 17.25, 17.5, फिर आप बैठे रहे हर साल 18, 18.5, तो आप वेट कर लें 5-7 साल, तब आपको वो प्राइस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है। तो प्लीज़ मेरे प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को दुआ में मुझे याद रखिएगा।